भाई भाई यार ये कर दो, ये कर दो यार, ये करना है, कर दो यार जल्दी भाई, करा दो। यार 10 किलो आटा दे दे यार, देना यार, देना मेरी चीजें यार, करवा दो वो, करवा दो 10 किलो आटा। बस रोटी नहीं, अच्छा बच्चा रोते थोड़ी। हाँ बस बस बस। तौबा है, पढ़ना मुश्किल कर दिया। अब क्या करें, माँ ने आदत डाल दी है गोद की। जानबूझ के किया है। इस तरह वही लड़कियां करती हैं जो घर का कोई काम नहीं करना चाहती। अब मेरा असद भी तो था, सारा दिन मेरे पास नहीं होता था। कभी परेशान किया उसने? पता नहीं क्या मसरूफियत है आपकी बहू की। बस 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 बस। हाँ 4 5 6 7। 2 दर्जन से तो ज्यादा ही होंगे। ये क्या हो रहा है? बच्चों मैं वो कबाब तो मुझे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन गिन क्यों रही हो? वो बच्चों मैंने बनाए थे ना। जब बनाने वाला खुद नवाले गिनने लगे तो घर से बरकत उठ जाती है। और सुनो, जरा अम्मी का ही ख्याल कर लिया करो। नौफल की दादी हैं वो, आया नहीं है, कब से संभाल रही हैं। जी बच्चों, अभी आती हूँ। शुक्रिया। तो मेरा लगता है आज तो चांद हो ही जाएगा। जी अब इंशाल्लाह कुछ देर में अलार्म चलेगा। टीवी लगाओ ना, पता चलेगा। टीवी को छोड़िए, आप जाके मेरा जोड़ा तैयार कीजिए। अगर चांद हो गया तो तरावी जल्दी होगी। कर देती हूँ, कर देती एक हूँ। बार फिर तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से इस रहमतों वाले माह रमजान की मुबारकबाद पेश। भाई मुबारक हो गए। आप दोनों को भी मुबारक हो। अच्छा अम्मी, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। हाँ जाओ बेटा, मगर मुझे बताओ रेहान कहाँ है? जरा देर को बाहर गया था, अभी तक नहीं आया। आप परेशान ना हो, मैं मालूम करता हूँ। चलिए मैं चाय पी के नहाने जाता हूँ, आप बस फटाफट मेरा जुड़ा कर दीजिए, मैं भी निकलूँ मस्जिद के। ठीक है, अभी करती हूँ। निम्रा, निम्रा, निम्रा बेटा कहाँ हो? ये सब देख लें, इतना रश था। और आपको पता है 2 बार मेरा झगड़ा होते रहा। निम्रा, सारी चीजें अच्छी तरह से लिस्ट से चेक कर लो और देखो जरा जल्दी करना। जी अम्मी। अच्छा अम्मी, आज मैं तरावियों के बाद नाइट मैच खेलने चला जाऊंगा। मुझे ना कहो, जाओ जाके अब्बा से बात करो। अम्मी प्लीज आप कह दीजिएगा ना, आज वैसे भी मेरा पहला मैच है। अच्छा, तुम मैच खेलो और मैं उनकी बातें सुनूं? ठीक है अम्मी, आपके सारे काम कर दें, ये नहीं कि आप मुझे छोटी सी फेवर कर दें। अच्छा चलो जाओ, कह दूंगी। थैंक यू अम्मी। और सुनो, एन सहरी के वक्त मत आना, जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊंगा। थैंक यू। यस। निम्रा, क्या करती हो? रिस्क है, बेहुरमती नहीं करते।
जी अम्मी। भाई सारी चीजें जरा जल्दी जल्दी संभाल लो, उसके बाद शहरी का भी इंतजाम करना है, मेरी ईशा निकल जाएगी। जी अम्मी। और सुनो, कीमा निकाल लिया था ना? जी अम्मी, निकाल भी लिया था और थोड़ी देर में चढ़ा दूंगी। गोल्ड प्लेटेड है। मुझे देखते ही पता चल गया था कि ये तुम्हारे हाथ पे बहुत प्यारी लगेगी। अच्छा जी। देखो, है ना, अच्छी लग रही है ना? नेल कलर क्यों उतार दिया? इतना प्यारा शेड था। निहाल भाई का पता है ना आपको, हर वक्त डांटते रहते हैं। अच्छा छोड़ो, वजू करके फिर से लगा लेना। इतनी फेवरेट नेल पॉलिश है ना ये मेरी, बार बार लगाने से खत्म हो जाती है और ये कलर इतनी मुश्किल से मिलता है। अरे मेरी गुड़िया, तो मुझे बता देना था, ये तो मैं 4-5 ले आती तुम्हारे लिए। बस जो आप पहले इतना सारा सामान ले आते हैं और मेरे पास वैसे भी इतना सारा मेकअप पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, मेरी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया हो तुम। सच दुबई में सब कुछ है, वाकई सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और अम्मी अब्बा को बहुत मिस करती हूँ। और हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। और अम्मी तो स्काइप और चैट करने के बाद भी आपको याद करके उदास ही रहते हैं। मुझे खुद अम्मी इतनी याद आती है, खासकर अम्मी के हाथ के खाने। उफ अल्लाह। वहाँ है हमारे पास एक बंगाली को, बहुत अच्छा खाना बनाता है, हर फ्राइडे आता है, 5-6 डिशेस बना के चला जाता है। तो आप कुछ भी नहीं बनाती घर पे? नहीं नहीं, मीठा बना देती हूँ कभी कभी फहद को, पैकेट की खीर बना देती हूँ 5 मिनट में, या फिर फ्रूट ड्राई फ्रूट। बिल्कुल भी तंग नहीं करते मुझे फहद। चल रुको रुको रुको, तुम्हारे लिए एक और चीज लाई हूँ। कहाँ गई? ये देखो। ये तो एमएल्स है। ये तो बहुत महंगे होंगे ना? भाई तो क्या मैं अपनी बहन को सस्ती चीज दूंगी? लेकिन बताना नहीं किसी को, निम्रा के लिए नहीं लाई, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ सब। और ये तो मैं इकट्ठी शॉपिंग करती हूँ ज्वेलरी की। भाई दुबई की शॉपिंग की तो क्या बात है मारिया, मजा ही आ जाता है। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। अभी भी रमजान की सेल्स छोड़कर आई हूँ, लेकिन इस बार बड़ा दिल चाह रहा था घर में सहरी और इफ्तारी करने का। हाँ तो भाई हमारे घर का एहतमाम भी इतना शानदार होता है, पूरा साल इंतजार करती हूँ मैं रमजान का। और नहीं तो क्या, इसलिए तो आ गई मैं। एक दफा शादी हो जाना मारिया, तब आती है मैके की कदर। खैर इस बार हम बहुत मजा करेंगे, तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा वो रमजान जिसमें बज्जो आई थी। इतना मजा आएगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही। अच्छे लगे ना तुम्हें? मैं तो कल यूनिवर्सिटी से आते ही ना बस सो जाऊंगी। हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, थक जाती है बेचारी। क्या हुआ? देख बेटा, इसके लिए गाड़ी का इंतजाम कर, इसको कॉलेज से लाने के लिए। यूनिवर्सिटी की बस में आती है, बहुत देर लगाती है। अच्छा अम्मी, मैं करता हूँ अरेंज। पता है आपको, हमारे यूनिवर्सिटी की बस पूरे शहर का चक्कर लगाती है, फिर मैं घर पहुंचती हूँ। और मेरी क्लास 2 बजे खत्म होती है, जबकि मैं घर 4 बजे पहुंचती हूँ। हाय, वैसे यहाँ इस तरह के ट्रांसपोर्ट वगैरह के बहुत मसले हैं ना, दुबई में ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन चलो कोई नहीं, रोजे में थकने का भी सवाब मिलता है। अम्मी, निम्रा कहाँ है? कुछ कर रही होगी। कुछ ही अच्छा कर सकती है वैसे वो। शौहर बेचारा पूछता ही रह जाता है, ये नहीं कि काम निपटा के हम सबके साथ ही बैठ जाए। मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ।
वाह, सब समझ रहे हैं कि तुम काम कर। कमाल। अच्छा तरीका है, बिल्कुल सही जगह ढूंढी आराम करने की। कमाल, वो मैं सहरी का सालन बना के आ ही रही थी। नहीं, क्या जरूरत है, तुम यही क्यों नहीं सो जाती? मेरी शक्ल ही नहीं देखनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी सहरी बन गई? जी निहाल, बस बना रही हूँ। भाभी कल पहला रोजा है और मैं सहरी मस्जिद में करूँगा। अच्छा। तो अगर आप 5 अफराद की सहरी बना दें तो अच्छा होगा, मैं मस्जिद लेके जाऊँगा। 5 लोगों की सहरी एक्स्ट्रा? भाभी सहरी और अफ्तार कराना सवाब है। हमारे घर में और तो क्या इबादत की पाबंदी होगी, आप भी नमाज की पाबंदी नहीं करती। कम से कम मुझे तो ये सवाब कमाने दें। नहीं नहीं निहाल, मैं बनाकर टिफिन में रख दूंगी, आप ले जाना। ठीक है, अगर आप ये काम पहले कर लें और घर के बाकी काम बाद में कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि मस्जिद में लोग जल्दी आ जाते हैं। जी निहाल। जज़ाकल्लाह। चलो जाओ बीबी, अपने बच्चे को संभालो। मैं दवा खाकर सोने लगी हूँ, तहज्जुद के लिए भी उठना है मैंने। जी अम्मी। और सुनो, हाथ तो धो लो, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जो माएँ सफाई का ख्याल नहीं रखती ना, उनके बच्चे बीमार होते हैं। जी अच्छा। और सुनो, अलार्म लगा के सोना। जी अम्मी। हाय हाय, पहली तरावी थी ना, खड़े खड़े टांगे जवाब दे गई। 1-2 रोज लगेंगे, आदत पड़ेगी फिर। मगर अब सहरी में अपनी दवाओं का आपने ख्याल रखना है। हाँ भाई, अगर दवाओं का ख्याल आप रखेंगी मुझे भूल जाते हैं। अरे बेटा, फहद मियाँ कब आएंगे? अब्बा, उनको तो अब ईद के करीब ही छुट्टी मिलेगी। फिर ईद के बाद तुम चली जाओगी वापस दुबई। हाँ, तो बहुत उदासी छा जाएगी। मुझे आप लोगों से ज्यादा उदासी होगी। आपको पता है, जब भी यहाँ से जाती हूँ ना, मेरा तो दिल ही नहीं लगता हफ्तों। हाँ, ये तो होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा। कहो कैसे आए? रमजान का चांद हुआ, सोचा सलाम करने के लिए आ जाओ। कहाँ जा रही? वो एकदम बहुत घुटन होने लगी है, छत पे जा रही थी तरह सांस लेने। बैठो बेटा। और बताओ, बीवी बच्चे ठीक हैं? खालाजान अस्मा तो आना चाह रही थी, जोया को होमवर्क करवा रही थी, इसलिए नहीं आई। अरे भाई कैसी बात है, बराबर में रहते हो, एक ही सगी खाला का दम है और फिर भी मिलने जुलने में इतनी कोताही करते। बस खालू, हम दोनों जॉब से इतने देर से आते हैं, निकलना काम था। इसीलिए तो चाहती थी कि किसी अच्छी घर संभालने वाली लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए, मगर तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते भाई।
अस्मा, अस्मा। अरे आ गए आप? मेरा सलाम कह देते। कहा था? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, एक चाय का कप बना दो प्लीज। सर में दर्द है? खाला जान के यहाँ जाकर अक्सर हो ही जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वहां पर सब हमसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। आप तो कुछ नहीं कहते। ये घर आपकी अम्मी जान और खाला जान दोनों का है, मगर इसकी तकसीम तक में हमने कभी बराबरी नहीं की। जहां जायदाद का मामला हो, तकसीम में अक्सर रिश्तों के टुकड़े हो जाते हैं। मेरी अम्मी ने मोहब्बत का ख्याल रखा और खाला जान ने घर रख लिया। जाने दो यार, चाय प्लीज। लाती हूँ। यार निम्रा, ये लैंप क्यों ऑन कर लिया है? सारा दिन ऑफिस में खपो, रात तो स्कूल से सोने दो। बंद करो ये लैंप। कमाल, अलार्म सेट कर रही हूँ। अरे भैया, अलार्म में अपनी भी तो लाइट होती है, उसके लिए इतनी लाइट जलाना जरूरी है क्या? पता नहीं, मुझे तकलीफ देके मजा आता है तुम्हें। बंद करो ये लाइट, अभी सैरी में भी उठते हैं। हद है वैसे।